बाकी कुकर्मी है दुनिया में, अब इनका नामो निशान भी न रह जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब इनका नामो निशान भी न रह जाएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में, देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में, देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ये तो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो। ये तो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो। ये तो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा की प्रभु की इबादत करो। ये तो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा की प्रभु की इबादत करो। वरना सतयुग के आने के पहले से ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। वरना सतयुग के आने के पहले से ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले और कोई दुखी भी न रह जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले और कोई दुखी भी न रह जाएगा। सब में मानो सदाचार आ जाएगा, धर्म का राज्य भारत में छा जाएगा। सब में मानो सदाचार आ जाएगा, धर्म का राज्य भारत में छा जाएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में, देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में, देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। गाँव वालों नया ये संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। गाँव वालों नया ये संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। ऐसे सतयुग के स्वागत की अगवानी में बाबा साकेत महायज्ञ भी कर चुके। ऐसे सतयुग के स्वागत की अगवानी में बाबा साकेत महायज्ञ भी कर चुके। जिनमें हर हर महादेव भी आए थे, जिनके द्वारा मन चैन छा जाएगा। जिनमें हर हर महादेव भी आए थे, जिनके द्वारा मन चैन छा जाएगा। जो भी पैगाम अब तक सुना आपने, वो सभी आंखों के सामने आ गया। जो भी पैगाम अब तक सुना आपने, वो सभी आंखों के सामने आ गया। थोड़ा धीरज धरो, नेक कर्मी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। थोड़ा धीरज धरो, नेक कर्मी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। गाँव वालों नया ये संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। गाँव वालों नया ये संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में, देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है नहीं वक्त
ज्यादा कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे सतयुग के स्वागत की तैयारी में तुम निकलने की घर से अब कोशिश करो। ऐसे सतयुग के स्वागत की तैयारी में तुम निकलने की घर से तैयारी करो। धर्म के काम में तुम न पीछे रहो, वरना नर्तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। धर्म के काम में तुम न पीछे रहो, वरना नर्तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। गाँव वालों नया ये संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। गाँव वालों नया ये संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है नहीं वक्त ज्यादा कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। नारियों, बच्चे बच्चियों, गाँव वासियों, आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली और पवित्र है। ऐसे दिन कभी कभी जीवन में नर नारियों को मिलते हैं। अनेकों जन्मों की तपस्या, अनेकों जन्मों का दान पुण्य जब कभी शुभ संचय कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होकर हम सब लोगों को मिलता है। आप गाँववासी हैं, बड़े ध्यान से हमारी थोड़ी सी बातों को सुनेंगे। ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको अमूल्य वस्तु दे दी। ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने विशेष काम के लिए दिया। जीवात्मा जब से भगवान के यहाँ से आई, अभी तक आपने उस परमात्मा के पास नहीं पहुंचा पाया। आपको अनेकों जन्मों के महान पुण्य कर्मों से उस प्रभु ने मनुष्य शरीर दे दिया और सबसे उत्तम नौका एक धाम क्षेत्र है। जीवात्मा को भगवान के पास पहुंचने के लिए आप क्या करो, इस पर थोड़ा सा विचार करें। बाबा जी कोई आपके कामकाज छुड़ाने नहीं आए, न किसी को साधु बनाना, न खाना न कपड़े छुड़ाना। अपने अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, दिन में खेती दुकान और दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो। ये दो काम जो गृहस्थ आश्रम में जरूरी है उसको करो। तीसरा काम और भी इससे जरूरी है, वो क्या है? भगवान का भजन। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सच्चा भगवान का भजन इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा जाग जाए और ये परमात्मा का दर्शन करे। ऐसा भजन चारपाई पर बैठ के, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के, खेत में, खलिहान में, जंगल में, कहीं भी 10 मिनट 15 मिनट बैठ। ये जो 10 मिनट भगवान का भजन करोगे, यही धन आपके साथ चलेगा। और बाकी जो कुछ भी आप जमा करोगे शरीर की रक्षा के लिए, सोना चांदी जमीन मकान अन्य वस्तुएं, ये किराए के मनुष्य रूपी मकान की है।
मनुष्य शरीर आपको भगवान ने किराए पर दिया और थोड़े दिन के लिए दिया। जब समय पूरा हो जाएगा तो वो परमात्मा जिसने आपको किराए पर मनुष्य शरीर दिया अपने सिपाहियों को भेज देगा कि जाओ समय पूरा हो गया, और उसे कहोगे 1 मिनट में मकान खाली करो, तो सिपाही आएंगे कागज लेके और आपको कागज दिखाएंगे। उनको देख करके घबरा जाओगे, खून का पानी हो जाएगा। वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, 1 मिनट में छोड़ो मकान को, खाली करो। तो दवा मांगो, रिश्तेदार बुलाओ, कुछ नहीं। मन को, बुद्धि को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से निकाल कर बाहर, और ये शरीर जमीन पर गिरेगा। इसको कपड़ा डाल करके जला दो या गाड़ दो। जैसे ये शरीर जमीन पर गिरा, जीवात्मा को बाहर निकाला, तो ये सामान आपका ये पड़ा। शरीर को उठा के जला के बिल्कुल खाक कर दिया, सामान ये पड़ा रह गया, जमीन, मकान, बच्चे, ये वो सब। तो खाली आए थे, खाली आपको जाना। जिस काम के लिए आपको मनुष्य शरीर में भगवान ने भेजा था वो तो आपने कुछ किया नहीं। कुछ अपने लिए भी करो। ये जो कुछ करते हो ये शरीर के लिए, तो शरीर की रक्षा करो, और इसमें जो जीवात्मा बैठा है उसकी भी रक्षा करो। तो शरीर की रक्षा के लिए 22 घंटे और जीवात्मा की रक्षा के लिए 2 घंटे। बात समझ रहे हो? तो 10 मिनट 15 मिनट जो कुछ भी भगवान का भजन करके जो धन कमा के रखोगे, वो जब किराए का मकान जब खाली करोगे मनुष्य शरीर, तो जीवात्मा के साथ चलेगा। तो वो धन क्या करेगा? जन्म मरण से बचाएगा, 84 से बचाएगा, और नरकों की यातनाओं से बचाएगा। और भगवान नाम का आपने धन भजन करके जमा नहीं किया तो कुछ भी नहीं, खाली चले जाओ। ये है माया। आपको ये नहीं मालूम है, ये जो कुछ दिखाई देती है माया। माया कहते हैं छाया, और छाया कहते हैं कि बादल आया और चला गया और कुछ नहीं रह गया। तो माया की छाया, उसके लिए हम लोग दिन और रात रोते हैं कि हमको छाया मिल जाए, हमको छाया मिल जाए, हमको छाया। माया को नहीं चाहते हो, छाया को चाहते हो। ये उस माया की छाया है। ये भी छाया, इधर देखो, ये छाया मनुष्य रूपी किराए का मकान, ये भी छाया, और ये सब बैठे ये छाया, और इससे जितने भी संबंधित सामान है ये छाया। माया नहीं है। माया तो कहीं अलग है, उसकी छाया में फंसे और इसके लिए रोते हो, चिल्लाते हो। तो आप अपने लिए तो कुछ करते नहीं हो, छाया को इकट्ठा करते हो, और छाया चली गई, ये छाया पड़ी गई आपके साथ। तो आप क्या करो, उसको समझ लो अच्छी तरह से। दिन में काम किया था, हमको बच्चों की सेवा की, दोनों कामों को पूरा कर लिया गृहस्थ आश्रम का, कि काम भी किया और बच्चों की सेवा भी की। और फिर जब शाम को आए तो बैठ के 10 मिनट 15 मिनट चारपाई पे लेट के बैठ के भगवान कर रहे हैं, और 24 घंटे में समय न मिले तो टट्टी में बैठ के कर लो। टट्टी में बैठ के भगवान का भजन कर लो, टट्टी तो जाओगे, वहां बैठ के भगवान का भजन कर लो। और टट्टी में भी समय नहीं दे सकते हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्या हो जिंदगी के काम? ये तो जैसे आए थे वैसे जा रहे। मनुष्य शरीर हीरा, अमोलक, सोना चांदी के सामने कुछ नहीं। सोना चांदी तो ये तैयार करता है, और ये है अमोलक। थोड़े दिन के लिए उसने दे दिया, और थोड़े दिन के बाद में फिर इस काया को लेकर मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारा नाम निशान खत्म होगा। न तुम्हारी जमीन थी, न तुम्हारा मकान था, न रिश्तेदार थे, न भाई बंधु थे। कौन किसका भाई बंध? कोई किसी का। एक महात्मा जी थे, सत्संग कर रहे थे, गृहस्थ धर्म का उपदेश लोगों को सुना रहे थे कि देखो नर नारियों गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, पति और पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धर्म के काम में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए।
घर का काम नारियां करें और जंगल का काम पुरुष करें और बच्चों की सेवा करें और भगवान का भजन करें। एक उधर से किसान आ गया, उसने कहा महाराज ये तो हम सब पालन करते हैं। कि भाई तुम तो पालन करते हो ठीक है, लेकिन ये तो पालन नहीं करते, इनको तो समझा लेने दो। कह लगे मेरी स्त्री तो इतनी पति भक्त है कि बगैर मेरे घर में गए हुए कभी पानी और खाना भी नहीं खाती है। तो महात्मा जी बोले ये तो मैं समझता हूं, तो तुम चुप रहो, इन लोगों को सुना ले दो। हम कहते चुप है, हमारी स्त्री पति भक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती। महात्मा जी बोले अरे बच्चा, किसकी पति और किसकी पत्नी और किसका बच्चा और किसका भाई बंद, तुमको अगर परीक्षा करनी है तो मेरे पास आओ 15 दिन, मैं तुमको परीक्षा करने का रास्ता बता दूंगा। कह लगे आएंगे। वो गृहस्थ किसान महात्मा जी के पास 15 दिन साथ में रहा, उसको सांस रोकना सिखा दिया। सांस जब सांस रोकने लगा तो जमीन पर गिर जाए तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक ऐसा मालूम हो कि मर गया। महात्मा जी बोले कि बच्चा, मैंने तुमको कुछ सिखा दिया, तुम जाओ घर में परीक्षा लो कि तुम्हारा कौन है। महाराज कैसे परीक्षा लेंगे? घर में जाना, ऐसे लंबे हाथ पैर करना और गिर जाना और सांस को रोक लेना, आंखें कर लेना बंद, कानों से सुनते रहना धीरे धीरे। देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। घर में गया, अंदर जाकर के घर में गिर गया, सांस को रोक लिया और बिल्कुल बेहोश हो गया। स्त्री आई, उसने देखा कि मेरे पति तो अभी अच्छे थे, क्या हो गया? पड़ोसियों को बुलाया, देखो मेरे पति अभी ठीक थे, क्या हो गया? एक गांव में हकीम बैठ थे, उनको बुलाया कि जरा देखिए इनको क्या हो गया। तो उन्होंने उसकी ये नबज देखी, उन्होंने कहा कि ये तो मर गया। अब बड़ा रोना पीटना, अब तो मर गया। कपड़ा ले आए, उस पर डाल दिया, रस्सी से उसको बांध दिया बांसों के ऊपर में। जब लोग तैयारी करने लगे घर से बाहर ले जाने की, तो दरवाजा था छोटा, उसके हाथ थे लंबे। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई इसको दरवाजे को तोड़ो, ये हाथ कैसे निकलेंगे? तो स्त्री बोली, कह लगे मेरा दरवाजा क्यों तोड़ते हो, इसको कौन बनवाएगा? कह लगे इसके हाथ लंबे हैं, निकलेंगे कैसे, दरवाजा छोटा है। कह लगे स्त्री ने कहा ये तो मैं बताऊंगा। तो अंदर गई, वो जो बैलों का चारा काटने का होता है उसको ले आई और कहा ये लो, उसको यहाँ से हाथ काट दो दोनों, ये छोटे हो जाएंगे और यहाँ से दोनों पैर काट दो, बस ये बस हो जाएगा, निकाल ले जाओ। तो उसके ऊपर में लगाने वाले थे, तब तक जोर से झटका दिया, रस्सी टूट गई, उठ के खड़ा हो गया और भगा बड़े जोर से। महात्मा जी के पास पहुंचा, महाराज चरणों में गिर पड़ा। कह लगे महाराज आपने बचा लिया। कह लगे बच्चा क्या हो गया? कह लगे अरे वो तो मैं 1 मिनट अगर देर कर देता तो मेरी स्त्री मुझी को कटवा डालती, यहाँ पे हाथ ये दोनों पैर, मैं तो जिंदगी में कोई काम नहीं। कह लगे बच्चा मैं नहीं कहता कि कोई किसी का नहीं, ये सब मोह ममता है। अरे तुम दिन में काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पति और पत्नी की एक दूसरे की सेवा करो, घर में रहो, लेकिन असली काम तो है भजन, उसको तुमने किया नहीं तो तुम्हारा काम कौन आएगा? ये तो सब देखे मोह देखे की बात है, 1 मिनट में घर से निकाल देंगे बाहर। तो नर नारी बच्चे बच्चियों, असली जो सार वस्तु है भगवान का भजन। सच्चे महात्मा, अनुभवी महात्मा, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया हो, भगवान को जिन्होंने देखा हो, जो भगवान के पास पहुंच चुके हो, जिनकी ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र खुल गया हो, जो स्वयं पवित्र हो गए, ऐसी महान आत्माएं कहीं भी मिल जाए, उनसे पूछो कि मुझे रास्ता बता दो, मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा। तो धन्ना जाट, कबीर, रैदास, मीरा, ये जितने भी महात्मा राम कृष्ण, ये आए गृहस्थ आश्रम, दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा
और सच्चा भगवान का भजन किया, मरने के पहले प्रभु को पा लिया। अभी तो हम जानते ही नहीं कि प्रभु है कहाँ, काला है कि सांवला है कि गोरा है, किस तरह का, कितनी दूर रहता है, कितने पास रहता है, कितना बड़ा है, तो ये तो हमको कुछ मालूम है ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। ऋषियों मुनियों ने किताबों में लिखा है कि भगवान को पाना है तो महात्माओं के पास जाओ, नदी पार उतरना है तो मल्लाह के पास जाओ, भवसागर रूपी पार उतरना है तो कहते हैं उस गुरु के पास जाओ जिसने उसको पा लिया। तो आप तो चुपचाप गांव में बैठे हो घर में, आपको तो कोई अपनी चिंता है नहीं, इसलिए मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये खाली हो जाएगा और जो कुछ भी आपने किया है वो 1 मिनट में हिसाब हो जाएगा, सीधा नरकों में और 84 में भेज दिए जाओगे, रोज जलोगे, रोज जन्मोगे और मरोगे। और जन्मत मरण दूसरे दुख हुई, जन्म में मरने की बड़ी पीड़ा होती है, तो जन्मना और मरना जो महान पीड़ा से बचना चाहते हो और 84 के चक्कर से और जमदूतों की यातनाओं से जो नरकों में, तो कुछ भजन कर लो चलते चलाते, वही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो जब कभी आपको इच्छा हो, बाबा जी आपके गुजरात में घूमते रहते हैं, हमारा परिचय ये है। वैसे तो हम कोई महात्मा नहीं, ना कोई फकीर है, ना भगवान, एक आदमी है। जैसे आप आदमी हो हम भी आदमी, आपको भी वही अधिकार मिला, मुझे भी मिला। आपने अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया, हमने अपने अधिकार का लाभ उठा लिया, अंतर इतना ही और कुछ नहीं। तो बाबा जी का परिचय यह है कि किराए के मकान का नाम तुलसीदास। आप कभी भी नहीं भूलोगे जिन्होंने रामायण बनाई थी आज तो 400 बरस पहले, वही नाम इस किराए के मकान का। एक परिचय ये हो गया। दूसरा परिचय यह है कि आश्रम मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसी जगह आश्रम है। ये 2 परिचय। तीसरा परिचय यह है कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का नहीं, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा का, अल्लाह का जय गुरुदेव नाम, मैं उसका प्रचार करता हूँ। सारे हिंदुस्तान में जिधर जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम मिलेगा अच्छी तरह से। तो मैंने 3 परिचय आपको दे दिए। जब भगवान से मिलने की कभी भी इच्छा हो तो आप बाबा जी के पास चले जाना, नुकसान क्या आपको। बाबा जी से एक जड़ी लेना, जड़ी दे देंगे और उसको घर में बैठ करके लगाना अपने कपड़े पर। कपड़ा किसको कहते हैं? ये बाहर का कपड़ा नहीं, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर उस बूटी को लगाना, तो जन्म जन्मांतरों का मैल कट करके साफ हो जाएगा और ये दरवाजा खुल जाएगा। जब ये दरवाजा खुलेगा और ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र जब खुलेगा, तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश करती, वो सामने उसका दर्शन होगा। उसमें कितना आनंद है, कितना प्रेम, कितनी सुंदरता और कितना अमृत और कितनी शक्ति है। जब उसको देखोगे, दर्शन करोगे तो गदगद हो जाओगे, उसी से आप उछलोगे, छलांग मारोगे, कितना उसमें आनंद, ज्ञान है, जीवात्मा जाग जाएगी, जुग जुग जन्म जन्मांतरों का होश हो जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, तब से ये जीवात्मा न मालूम कब से सो रही, वो जाग जाएगी। और यहीं से जाने का रास्ता है स्वर्ग वैकुंठ, ब्रह्मलोक में। यहीं से जाओ, लौट कर चले आओ। दिन में खेती का काम, बच्चों की सेवा, बैठ के 4 भाई बैठ के फिर निकल गए, फिर चले गए। जब कभी इच्छा हो तो आप चले आइएगा। और कृष्ण भगवान ने अपने समय में अर्जुन को ज्ञान चक्षु दिया, दिव्य नेत्र दिया, और उसको देख करके वो बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया। भगवान मेरी आंख खोल दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने आंख खोल दी, कहा देखा ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो धीरे धीरे सुने सुने बर्दाश्त करो। तो गृहस्थ आश्रम के लिए ये अमूल्य वस्तु ऋषियों मुनियों महात्माओं ने आपको दिए। अब आपको एक नई बात सुना। आपके गांव में तो पहली बार आए, लेकिन अहमदाबाद में अभी कार्यक्रम हुआ था, अभी पिछले साल में, ये तो 79 पिछले साल में 5 जनवरी को समाप्ति हुई थी साबरमती में। आपने देखा होगा, कोई ना कोई तो गांव का गया ही होगा।
उसने देखा होगा कि करोड़ों नर नारियों का संगम हुआ था और सज्जु का आगमन साकेत महायज्ञ जिसमें 33 करोड़ देवता प्रसन्न किए गए थे। और किस लिए प्रसन्न किए थे कि आप भूखे मरते थे। कभी कहते थे चीनी नहीं, कभी गुड़ नहीं, कभी चावल नहीं, कभी अनाज नहीं। तो पहला देवता प्रसन्न किया था अयोध्या में सन 77 में मई के महीने में। लोगों ने पूछा एक देवता को प्रसन्न करते हो तो क्या होगा कि जनता को मिलेगा गुड़ और चीनी मिलेगी और चावल मिलेगा और इतना मिलेगा इस देवता के प्रसन्न करने के बाद कि जो 30 साल में नहीं हुआ। फिर आपके साबरमती में हुआ, 6 महीने पहले ढंडोरा पीटा कि 33 करोड़ देवता पहुंच रहे और चलो अहमदाबाद। लोगों ने पूछा क्या होगा, उनको बताया कि इतना अनाज किसानों के खेतों में होगा जो 30 साल में नहीं। और 6 महीने पहले ढंडोरा पीट के ले आए और ऐसा कार्यक्रम साबरमती अहमदाबाद में किया जो आपके गुजरात में तो हुआ नहीं था। और फिर जब बालू साबरमती नदी की उठा के लोग ले गए और अपने अपने खेतों में डाला और इस खेत की डाली हुई बालू का असर जब 50 मील तक गया तो इतना अनाज हिंदुस्तान में हुआ जो 30 वर्ष में नहीं हुआ। तब तक एक और स्वप्न हो गया कि अहमदाबाद में 33 करोड़ देवता प्रसन्न कर लिए, लेकिन हमको आपने नहीं बुलाया। वो किसने स्वप्न दिया? काशी विश्वनाथ बम बोले शंकर जी कि आप काशी आओ। और सज्जू के आने की स्वागत तैयारियां काशी में 10 मील लंबे मैदान में कर, मैं काशी छोड़कर वहां रहूंगा। सज्जू की स्वागत तैयारियों में वो 10 महीने पहले ढंडोरा पीटा और आपके गुजरात से बहुत से लोग काशी गए। अभी इसी साल में 15 फरवरी से और 25 फरवरी तक और अहमदाबाद से 10 गुना बढ़ा और 2 करोड़ नर नारी से ऊपर पहुंचे। काशी विश्वनाथ समाधि से जगाए गए। जब वो प्रसन्न हो गए तो उनसे कहा गया कि आपको काशी ले चले करोड़ों नर नारी विदा करके। तो लगे हमको जरूरत नहीं काशी जाने की। तो कहां जाएंगे? कह लगे हम तो अब काशी अभी नहीं जाएंगे 2 बरस के लिए। ये जो 2 करोड़ नर नारी प्रदेशों से आए हैं इन्हीं भक्तों के साथ चले जाए। लेकिन इन लोगों से ये कहो 2 करोड़ से ऊपर नर नारियों से कि जल्दी से जल्दी गंगा की बालू उठाओ और फौरन जाकर अपने अपने खेतों में डाल दो और इस खेत की डाली हुई बालू का असर 100 मील तक बराबर जाएगा और अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो कभी हुआ ही नहीं। आपको ढंडोरा पीट के सुनाया। ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका का गेहूं खाते खाते बीमार पड़ गए, चपटा खड़े रहते थे और 30 साल तक क्या दशा रही, कितना कर्जा और कितना आपने खरीदा। लेकिन 1.5 बरस के अंदर में इतना अनाज पैदा हो गया कि दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक बिल्कुल समुद्र हो गया, लेकिन कोई आदमी भूखो नहीं मरा। सब जगह चावल लीजिए, चीनी लीजिए, गुड़ लीजिए, अनाज लीजिए, कोई किसी तरह की कमी नहीं। तो ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये देवताओं के प्रसन्न होने की बात है। और हमारी मोटी बातें सुने आप। ये है घोर कलयुग। कलयुग में किसी पर किसी का विश्वास नहीं। ऐसे कलयुग के घोर समय में जैसे कृष्ण भगवान ने आकर संदेशा दिया, राम ने आकर के संदेशा दिया, लेकिन उस समय के लोगों ने माना नहीं। वैसा ही आपको ये संदेशा दिया जा रहा है कि घोर कलयुग है और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी सतयुग लगेगा। अभी सतयुग लगा नहीं, लेकिन सतयुग के लगने का चुगल बच गया, ढंडोरा पिट गया और कानों कानों तक कुछ ही वर्षों के अंदर ये सारे देश में लोगों को पहुंचा दिया जाएगा कि सतयुग आएगा, आपको तैयार हो जाओ। कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग लग जाएगा, बहुत 1000 वर्षों तक के लिए लगा रहेगा। अब आपको एक बात बताएं बीच में, एक मुसलमान फकीर थे,
अकबर बादशाह के जमाने में लोग हिंदू मुसलमान उनके पास बहुत जाते हैं। तो शुक्रवार को मेला लगता है उनके साथ दर्शन का। तो तमाम हिंदू मुसलमान गए और चारों तरफ बैठे और उनसे पूछा कि फकीर साहब आगे समय कैसा आएगा ये बताइए। तो वो तो आगे का समय जानते थे। उन्होंने कहा देखो तुमने पूछा है तो बताए देता। अभी मुसलमान की हुकूमत 300 बरस और रहेगी। 400 बरस अकबर बादशाह के समय तक हो गया, 300 बरस और रहेगी। पूछा लोगों ने इसके बाद क्या होगा। पहले इसके बाद में सफेद चमड़ी के लोग भारत में आएंगे और यहाँ आकर के तिजारत व्यापार करेंगे और थोड़े ही दिन में वो बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे और मुसलमान बादशाहों को मार के भगा देंगे और सफेद चमड़ी वालों का राज हो जाएगा और वो सैकड़ों वर्ष तक राज करेंगे, ये लिखा। उसके बाद क्या होगा तो वो फकीर लिखते हैं महात्मा कि एक कौमी आवाज उठेगी, एक मनुष्य की आवाज उठेगी और उस आवाज में नेता और लीडर पैदा होंगे और वो कौमी आवाज नेता और लीडर पैदा हो जाएंगे और जनता जनार्दन उनको बहुत मानेगी और अंग्रेजों को मार के भगा देगी और नेता और लीडरों का बड़ा सम्मान होगा। थोड़े दिनों तक नेता और लीडरों का सम्मान खत्म हो जाएगा। नेता और लीडरों का कोई विश्वास नहीं करेगा। थोड़े दिनों के बाद में धार्मिक आवाज उठेगी और रामायण में लिखा है जब जब हो धर्म की हानि 12 असुर महाभिमानी तब तब तुम धर्म में करेगा। जब धर्म लोप हो जाता है तो महान आत्माएं आती। मुसलमानों ने लिखा है कि 14वीं सदी के अंत में एक कोहराम कोलार मचेगा। उसी समय पर जमीन पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर आए और सारी इंसान मनुष्य जाति को भगवान का संदेशा खुदा का पैगाम सुनाया। तो ये वचन जो लिखे हुए हैं रामायण गीता में या वेदों और शास्त्रों में, ये झूठे नहीं। समय का परिवर्तन होगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आने के पहले क्या होगा ये आज जरा सा ध्यान रखें। बिल्कुल बच गया है साबरमती नदी से। आपने सुना होगा सतयुग आश्रम के स्मारक 5 जनवरी से शुरू कर दिया। 1000 कानून पास किए हैं देवताओं ने। 5 आज को सुना दिए, 995 नहीं सुनाए। और हिंदुस्तान के चारों तरफ देवता पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीच में सतयुग के आने का जिक्र बजा दो, अच्छाई बुराई को इनको बता दो कि ये अच्छाई ये बुराई है और बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को पकड़ लो। जब ये बुराई को न छोड़े तो मुझे बता दो, मैं एक ऐसा छोटा और डंडा मारूं कि एक ही डंडे के मारने से करोड़ों, कितने करोड़ हिंदू मुसलमान ईसाई जमीन पर धड़ाक से गिरे और 1 मिनट में बाबा जी की बात याद आ जाएगी। अभी आपको पता क्या होने वाला है। तो कलयुग में सतयुग आएगा और जब सतयुग आएगा तो 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल पैदा होगा। अपने आप किसान की गरीबी दूर हो जाएगी। किसान के खेत में इतना अनाज सब्जी फल पैदा होगा कि घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। दिन में काम करेगा, शाम को बच्चों की सेवा और 10 मिनट 15 मिनट बैठ के भगवान का भजन करेगा। गरीबी अपने आप दूर। ये आपसे मैं कब कहता हूँ कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। अरे थोड़ा खेत में काम करो, मेहनत कम और बरकत ज्यादा। मेहनत कम लाभ ज्यादा, तो मेहनत तो करना ही कर्म किया, बच्चों की सेवा की, भगवान का भजन किया तो आत्म रक्षा भी होगी, शरीर रक्षा। गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। चोरी करोगे, धोखा करोगे, मारोगे, किसी को लूटोगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी बरकत छीन ली जाएगी। फिर क्या करोगे? आप दुखी हो जाओगे। तो आपकी मोहलत मांग ली
पापों का घड़ा तो बढ़ गया था 75 में, लेकिन मोहलत मांगी गई कि आप अवसर दे दीजिए इनको समझाने का। अगर मोहलत न मांगी होती, अवसर न मांगा होता, तो घड़ा तो पापों का बढ़ गया था। 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी और 12 बरस का बच्चा बच्ची, इनकी साथ की नस काट दी जाती है और बीच में कोई बचने वाला था नहीं। बात समझ रहे? मोदी बात को समझ लो। 12 बरस का बच्चा बच्ची और 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी। 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी छूटता नहीं, 12 बरस का बच्चा बच्ची नहीं छूटता, और बीच में साफ की नसबंदी कर दी जाती। तो करोड़ों को मर जाते पेट में, और करोड़ों मर जाते नसबंदी में, और करोड़ों मर जाते बीमारी में, और करोड़ों मर जाते चिल्लाने में और गरीबी में। ये तौर पर मान लिया कि जरा देवता आप मौका दे दीजिए, हम इनको सुना देंगे तो ये बुरे काम छोड़ देंगे। तो अभी मौका मांगा है, अगर बुरे काम आप नहीं छोड़ेंगे और देवताओं से कह देंगे मैंने सबको सुना दिया, इन्होंने बुरा काम नहीं छोड़ा, तो वो डंडा लेंगे हाथ में और ऐसा कृष्ण की तरह से मारेंगे कि एक ही डंडे में 56 करोड़ श्वास, 56 करोड़ यमपंथी कदम, 18 दिन का महाभारत श्वास। आपको मालूम है? आप भगवान की लीला तो समझते नहीं हो, उसका खेल क्या होने वाला है। तो कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग के आने की निशानी क्या होगी आपको तो पता नहीं। जब काशी विश्वनाथ बम बोले प्रसन्न कर लिए, तो उन्होंने कहा आपने 5 देवताओं को प्रसन्न नहीं दिया। जिसको जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता है जिन पर आप रहते हो, ये बड़े नाराज हैं। अगर देवताओं को प्रसन्न नहीं करता तो जमीन में कुछ होने वाला नहीं था। फिर तो एक तरह से भुखमरी होती कि एक तरफ से दबाया, आपको तो कुछ मालूम है नहीं। उन देवताओं को प्रसन्न इसीलिए किया। तो शंकर जी ने कहा कि आपने 5 देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, 33 को किया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, अब 5 देवताओं की सामग्री मेरे सामने इकट्ठी करो, और जब मैं आगे बताऊंगा तब सबको बुलाकर इनको भोजन कराना, तब ये प्रसन्न होंगे। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तो ये क्या करेंगे जब खुश हो जाएंगे, तो अपने अंचल से, इसको कहते हैं दामन, इसमें से निकाल के हीरे जवाहरात, सोना चांदी और बहुत सी मौजूद वस्तु में ऐसे भेज देंगे। समझ रहे? आप तो ये बात समझते नहीं। जब ये फेंक देंगे तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, गांव की देवियां कान में, नाक में, गले में, हाथ में, पैर में, कमर में, आपको ऊपर से नीचे तक फैले हुए दिखाई देंगे। इसको कहते हैं सतयुग। योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान करे बहुत प्राणी, सब योगी सब विज्ञानी, सब पर और सब संपन्न, सब धन धाम से संपन्न, अन्न से, सब्जी से, फल से, सोने से, चांदी से, और सब शरीर से स्वस्थ और संपन्न। और फिर क्या है? सब योगी सब विज्ञानी और सब भगवान का भजन करते हैं और सब प्रकाश रूप, उसको कहते हैं सतयुग। और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, जैसे 80 बरस के हो गए या 90 बरस के हो गए, उनको तो सतयुग देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके ज्यादा समय नहीं रह गया। कोई 6 महीने रह गया, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 1 बरस, कोई 2 बरस, इसी वक्त में जाने वाले, तो उनको तो सतयुग मिलेगा नहीं। बात समझ लो अच्छी तरह से। लेकिन ये जो आपकी भावी संतान बैठी है बच्चे, ये तो सतयुग को देखेंगे, सतयुग का आनंद लेंगे। इस बार बाबा जी को मालूम है किस तारीख से आएगा, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बता दूंगा तो अखबारों में निकलवा देंगे, रेडियो करवाएंगे, तो मैं भी जानता हूँ। तो ये बाबा जी बताने वाले जानते सब है कि सतयुग कब से आएगा मालूम है, लेकिन आपको स्वागत, सतयुग की स्वागत तैयारियों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए। नहीं तो बाबा जी ने साबरमती नदी में कहा था कि बुद्धिजीवियों को एक धक्का लगेगा, एक ही धक्के में चला जाएगी। तो वो ऊपर से जब गोला आ रहा था तो सब लोग ये समझते थे कि मेरे ऊपर तलवार गिरने वाली है। और जितने हिंदुस्तान के नहीं, सारे विश्व के बुद्धिजीवी
ये समझते थे कि मेरे ऊपर तलवार गिरेगी और मेरा परिवार सब बात हो जाएगा। तो अभी तो बुद्धि में एक ही झटका लगा। अरे अभी तो बुद्धि में जरा सा झटका लगा, अभी तो जोर से लगने वाला। वो तो आप जानते नहीं हो, जब वो ऊपर हजारों घूम रहे और उनके तार इधर उधर हो जाएंगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो सब खत्म करेंगे। तब चिल्लाओगे हे महात्मा, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, जल्दी से बताओ, नहीं मेरे ऊपर आकर के हमको सबको साफ कर देंगे। तो फिर भगवान 1 मिनट में याद आ। अभी वो तो डंडा कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा खुदा कहा ऐसा डंडा भगवान का लगेगा कि देखिए 1 मिनट में बात याद आएगी। तो बाबा जी कुछ नहीं चाहते। बाबा जी कहते हैं कि हिंदुओं मुसलमान के हिसाब सबको भोजन मिले, सबको कपड़े मिले, सबको रहने मिले, दिन में काम करे, शाम को बच्चों की सेवा, मस्जिद वाला इबादत करे और मंदिर वाला भगवान का भजन करे और गिरजा घर में वो क्या करे प्रार्थना। सब अपना अपना काम करने लगो, काम बच जाए। सब मानव धर्म का पालन करो, मोहब्बत और प्यार। वो मोहब्बत और प्यार फकीरों के पास है, वो तुमको दे देंगे। मोहब्बत प्यार करना, न कोई चोरी करेगा, न कोई धोखा देगा, न कोई बेईमान, न झूठ बोलेगा, सबको सब चीजें मिलेगी। घर में ताला लगाने की जरूरत क्या? जब कोई चोरी करेगा ही नहीं, कुत्ते बिल्ली के लिए ताला लगा दो, आदमी के लिए ताला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि सबके पास सब चीजें रहेगी, फिर उसको चोरी करने की जरूरत क्या? उसमें उसके घर में तो कोई कमी रहेगी नहीं। तो कम से कम आप हमको योगदान दीजिए, सहयोग। क्या सहयोग दीजिए? कि अपने अपने घरों पर खुद लिखो, खुद पूछे चिन्ह, जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव परमात्मा का नाम, नीचे लिखो सतयुग आएगा। फिर उसके नीचे लिखो 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल आएगा। उसके नीचे लिखो किसान के खेत में इतना अनाज सब्जी फल पैदा होगा कि घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। इसमें आपका नुकसान क्या? अरे इतना योगदान दोगे और जब वो आएगा तो आपको गाँव के बाहर जाना पड़ेगा स्वागत के लिए। वो तो चोर डाकू बन के तो आएगा नहीं, वो तो ढंडोरा पीट के आएगा, मैं आ रहा हूँ, तब तुम होशियार हो जाओ। तो आप जब स्वागत नहीं करेंगे तो वो समझेगा कि यहाँ तो जाओ, दिल्ली में क्या होता है ये ख्याल छोड़ दो, उसको होने दो। आप दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा और फिर उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट भगवान का भजन, आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। उधर से ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा, आपको इधर से ज्ञान मिलेगा। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और भगवान का भजन, तो ज्ञान मिल जाएगा। और उधर में तो तुम्हारी बुद्धि और खत्म हो जाएगी, इसलिए उधर मत जाओ, उधर की चर्चा भी मत करो, उधर विचार भी मत करो जो होता है। और तुम 6 महीने ये काम करना सीख लो, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और बैठ के भजन, देखो भी क्या होता है, सब बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उल्टा करोगे तो घड़ा भरा रखा हुआ टूट जाएगा। तो पापों का घड़ा मोहलत मांग ली है, अवसर मांग दिया कि थोड़ा समय और दे दीजिए, इनको समझा दिया जाए। आप नहीं समझो, विश्वास जानो है। बाबा जी की तो हंसी है आपकी बनी, और आप पहले समझ लीजिए, काशी में 2 करोड़ नारी से ऊपर, लेकिन आपके समाचार पत्रों में नहीं आया, रेडियो पर नहीं आया। हिंदुस्तान के सब लोग लग जाए 2 करोड़ आदमी इकट्ठा नहीं कर, 2 करोड़ आदमी से ऊपर। कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 1 दिन 2 दिन नहीं था, 1 महीने का कलशवास 15 जनवरी से और 14 फरवरी तक और 15 फरवरी से 25 तक सतयुग आगमन साकेत मायक। कितना बड़ा कार्यक्रम, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब की बार जब कभी होगा तो काशी से 20 गुना ज्यादा 10 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, 10 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, इसको आप ध्यान में रखें। तो बाबा जी सीधी सादी बात आपके सामने कि परम पिता परमात्मा के पाने के लिए मानव तक मिला था, यह अमोलक का बार बार मिलेगा नहीं, ये तो बस आपका खत्म होने ही वाला है। अब चलते चलाते जो कुछ भी श्वास बाकी रह गए, महीने 2 महीने 4 बरस 2 बरस, उसी में आप थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लो और पूंजी को इकट्ठा कर लो
जो आत्मरक्षा करे। सीधी सादी बात मोटी। और इस पूंजी को इकट्ठा नहीं करोगे तो खाली आपको जाना। बाबा जी तो हिंदुस्तान में लोगों को बताई रहे कि जिस किसी को चाहिए, जो चाहते हैं कि मैं मेरी जीवात्मा जाग जाए, मुझको ज्ञान नेत्र मिल जाए, ज्ञान चक्षु मिल जाए, मैं भी दर्शन दीदार भगवान का करूं, स्वर्ग देखूं, वैकुंठ में देखूं, ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का दर्शन, शिव का दर्शन और ईश्वर का दर्शन और शक्ति का दर्शन और ब्रह्मलोक का दर्शन और पार ब्रह्मलोक का दर्शन और ब्रह्मांडों का दर्शन करूं, तो आपको थोड़ा बहुत तो निमित्त मात्र कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको मत कीजिए। बाबा जी को कुछ नहीं है। बाबा जी का तो जो काम है सेवा का करते हैं। आपको बाबा जी के पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं। लेने का तरीका आपको होना चाहिए। लेना आप जानते हो तो ले सकते हो, और सब चीज आपको मिल सकती है। किसी चीज की कोई कमी नहीं। लोक की हो परलोक की हो, ये दोनों चीजें आप लोक परलोक की प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब लेना नहीं आता है तो उसके लिए आपको लेने का रास्ता जानना पड़ेगा। जब किसी को ज्ञान नहीं आता है तो स्कूल में जाओ पढ़ो। जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता है तो फिर महात्माओं के पास जाओ, वहां जाकर के समझ लो। तो लेना देना नहीं आता, सीखना पड़ेगा कैसे दिया जाएगा। एक देने वाला कैसे देंगे और लेने वाला कैसे रखेगा। तो ये अमूलक वस्तु जो जीवन में महात्माओं के द्वारा मिलती है, ये कभी हर समय नहीं मिलती। इसलिए आप लोग अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करें। कहें तो आपको अमूलक वस्तु दे जो इस जमीन पर पूरा सोना चांदी बिछा दो नहीं मिले। ऐसी अमूलक वस्तु जब भगवान खत्म होते हैं महात्माओं पर और महात्मा आप तक खुश हो जाते हैं तब ये वस्तु मिलती, नहीं तो मिलती नहीं। ऐसे चले जाओगे तो महात्माओं के पास जा करके लेना चाहिए। ऐसी वस्तु लेना चाहिए जिसके लेने से सब कुछ मिल जाए। तो जीवन अपना व्यर्थ तो बर्बाद मत करो। बाबा जी कभी किसी को साधु बनाने नहीं आए। बस अपने अपने काम में पूरे रहो। खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो और शाम को बच्चों की सेवा करो, ये छोड़ना नहीं। और जो साधु बनकर बाहर चला जाएगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। जब कभी भगवान मिलेंगे तो गृहस्थ आश्रम में मिलेंगे। दिन में काम करना, शाम को बच्चों की सेवा और भगवान का भजन सच्चा करना। तो उसी मंदिर में जहाँ जीवात्मा बैठी है वो दरवाजा बंद हो गया, उसी को खोलो। इसी मंदिर में भगवान दर्शन देते हैं। उनके बैठने का स्थान है, यहीं से दिखाई देते हैं। लेकिन दरवाजा आपको खोलना होगा और बिना महात्माओं के दरवाजा खुलेगा नहीं। जब जड़ी मिल जाएगी, तुम 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा अपने आप आपको खर्चा मिलेगा। इसमें धोखा देने की बात है, सीधी सादी बात है। ये तो आपको कुछ बता दे, अरे भगवान का भजन करोगे कि नहीं? आप चाहते हो कि कलयुग में सतयुग आए? अरे चाहते हो कि नहीं है? तो ये चाहते हो कि किसान के खेत में 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल हो? अरे ये चाहते हो कि नहीं? इसमें कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जो ये समझते होंगे कि किसान के खेत में 1 दाना भी ना हो और मेरे खेत में 200 मन हो जाए। इसमें ऐसे भी होंगे। अरे ऐसा क्यों चाहते हो? ऐसा चाहो कि इसके खेत में 200 मन हो, मेरे खेत में 100 मन हो जाए 1 बीघे में। और जब इसका घर भर जाए तो मुझे भी 200 मन दे देना। इतना तो कम से कम चाहो, देखो बात कि सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। जब सब सुखी रहेंगे तो तुम भी सुखी रहोगे। महात्मा क्या चाहते हैं कि तुम सब सुखी हो जाओ तो हम भी सुखी, और तुम सब दुखी तो हम भी दुखी। तो ऐसा विचार हृदय करो तो सब लोग सुखी रहे। लेकिन यह है कि आप नहीं चाहते हो। आप तो ये नहीं चाहते हो। क्यों? सचमुच क्यों नहीं चाहते हो कि 10 रुपए कमाओगे और 50 रुपए शराब में पियोगे? सचमुच कैसे आएगा? 100 रुपए अंजानी रोज कमाएगा, 200 रुपए शराब में पी डालेगा, लाएगा कहाँ? आपके ये बाल बनाएगा, ये बाल उतारेगा तब जाएगा। आपको तो कुछ पता है नहीं।
तो देश के अंदर शराब में कितनी बुराइयां, 1000 शराबी झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है, वादा खिलाफी करता है, जिसका लेता है उसका कभी नहीं देता, शराबी कहीं करता है, चोरी करता है, कत्ल करता है, डकैती करता है, गांव वालों को मारे, जमीन बेच दे, मकान बेच दे, बाल बच्चों को कपड़ा रोटी न दे, समझ गए। शराब में 1000 बुराई, सारे देश को शराब पिला दिया, सब बुराई आगे। अब चारों तरफ से कोहराम मचा दिया, बताओ क्या हो, एक शराब ने सारे देश को तबाह कर दिया और 1000 बुराई शराब में, तो देश कैसे उठेगा, मानव कैसे उठेगा, मानव सुखी चिंता से रहित कैसे होगा। ये तो महात्माओं की बात को तो आपको मानते नहीं। शराब, शराब, ताड़ी, ये 2 चीजें पीना नहीं, मांस मछली अंडा खाना नहीं, और चोरी डकैती कत्ल करना नहीं, 8 चीजें, इनको आप मान लीजिए। और आपने अगर माना नहीं तो खुदा का डंडा बजने ही वाला है, वो तो थोड़े दिन की मोहलत और है। और जब मैं कह दूंगा मैंने सबको सुना दिया, ये लोग नहीं मानते, बुराई नहीं छोड़ते हैं, तो देखना कैसा डंडा बजता, तब आपको सबको पता चल जाएगा। पेड़ों पर लिखा होगा, सड़कों के किनारे लिखा होगा, गांव की दीवारों पर लिखा होगा, सबको पढ़ने को मिल जाएगा। ऐसा डंडा बजेगा 1 मिनट में कलाई, और कहोगे अब मेरे ऊपर में मेहरबानी और दया कर दी। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो, बच्चों भाई, प्रार्थना करो कि हमको सबको सद्बुद्धि दे, प्रार्थना करो कि हमारा घर संपन्न और सुखी हो, और हमारे खेतों में खूब भरपूर अनाज सब्जी पर हो। ऐसी प्रार्थना करोगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी और जल्दी से काम बन जाएगा। तो काम करने से काम होगा। मनुष्य को जो अधिकार अच्छे बुरे काम के दिए गए भगवान की तरफ से तो कोई रोक टोक हो नहीं है। तो खैर मैंने ये समझ लिया कि आपने ये बात मान ली कि सज्जू आए तो मैं दरख्वास्त दे दूंगा। उनके दरबार में भी किसान कहते हैं सज्जू आए, जो आप करोगे मैं सब दरख्वास्त दे दूंगा। मैंने पहले भी दरख्वास्त दी थी, जब आपने 75 के पहले कहा था तो मैंने दरख्वास्त दे दी थी, उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और बाबा जी ने कहा कि ये हो जाएगा। और वो सब आपके सामने, ये बाबा जी वही है कि जो कुछ बैठ के बोलेंगे सब कुछ आपके सामने आए, उसमें इधर उधर होने वाला कुछ नहीं। तो बड़े तुम सौभाग्यशाली हो, भगवान का भजन करना चाहो तो कुछ लेना चाहते हो दे दिया जाए, भजन करोगे 10-5 लाख। अरे करोगे कि नहीं? हाँ तो कोई जहर थोड़ी पिला रहे हो आपको, तुम जो जवाब से भी नहीं बोलते हो। अभी वोट डालने का समय आ जाए तो चिल्लाओगे, तमाम मतलब ये वहां चिल्लाओगे, यहाँ से भगोगे और नाचोगे। और जब कहा जाएगा कि तुमको अमोलक वस्तु दी जाए, भगवान का भजन करोगे तो एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी आत्मा के ऊपर इतनी गंदगी लगी है कि आवाज ही नहीं करती, निकलती नहीं आवाज। तो जब तक सफाई नहीं होगी तब तक आवाज कैसे निकलेगी? तो सब पूरा कचरा मानोगे आप। जब अपनी बुद्धि किसी को बेच दोगे और वो पाप कर्म प्रजातंत्र में करेगा, आपने तो बुद्धि अपनी बेच दी और किसी को राजा बना दिया और उस राजा ने फिर पाप कर्म किए तो वो सब पाप डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। किसके ऊपर? आप ऊपर। पहले जब राजा राज करते थे तो कोई आप राजा नहीं बनाते थे, तो राजा से राजा पाप कर्म करते थे, प्रजा पर नहीं बोझा लगता था पाप कर्म का। और आप राजा बनाते हो तो आपको देखना चाहिए कौन अच्छा कौन बुरा। आपने तो शोर मचाया, उसमें अच्छा बुरा तो समझा नहीं, अपनी बुद्धि का दान दे दिया, वहां पाप कर्म किए, वो सारा पाप सब पर बढ़ गया और फिर आपका बड़ा पापों का बढ़ गया, तो फिर आपको मिलेगी सजा। तो आपकी जीवात्मा तो लग जाएगी, आप तो कहोगे मैंने कुछ बुरा तो किया नहीं, बुरा क्यों नहीं किया? आपने जो बुद्धि का दान दे दिया और आपने राजा बना दिया और उसने वहां पर पाप कर्म किए, इतनी गौएं कटवाई, इतनी बकरियां, इतनी मुर्गियां, इतनी ये कटवाए, इतनी नसबंदी कराई, इतने गर्भपात कराए, इतने ये कराए, इतने आदमी मार दिए, ये सबका बोझा आपका किसको लगेगा? आप फिर आपको सजा भोगनी। आप कहोगे मैंने तो कुछ किया नहीं, तो छूटने वाले नहीं हो। समझ लो आप मोटी बात है।
इसलिए राजा ऐसे को बनाओ जो पापकर्म न करे और तुम्हारे ऊपर न लगे। ऐसा राजा बनाओ। तुमने लोगों को समझा कि बस थोड़ा बरस जाएगा बरसात। अभी तो अगर देवताओं से भोजन करा के प्रसन्न किया होता और प्रार्थना न की होती तो 1.5 साल में वो दफा तुम्हारी हो जाती। चीनी बीनी मिलता दिखता ना, अरे गुड़ भी तुमको नहीं मिलता कि वो जो नीचे जो जमीन में गिरा रहता है वो भी नहीं मिलता, और अनाज तो मिलता ही नहीं। तुम्हारी तो दशा को हो जाती और वो कचूमर तुम्हारा निकलता कि तुम याद करते। लेकिन यह है जो तो प्रार्थना की तो समय दे दिया और 1.5 बरस के अंदर में कितना अनाज आपको पैदा करके देवताओं से इस जमीन में दिखा दिया कि देखो आपने विदेश का जितना दिया था सब दे दिया और बेच दिया और भरा दिया वो बात और बाहर चौड़े मैदान में रखा और खुले बोले रखे हुए पानी गिरा सब दिया, फिर पानी डालने को नहीं और किसानों के घर में अनाज भरा हुआ। तो 1.5 बरस के अंदर तो ये हो गया और आगे अगर तुम मानोगे नहीं तो ऐसा तमाशा पड़ेगा तो सीधे गिरोगे, 1-2 नहीं छलांग बिल्कुल ऐसे गिरोगे जमीन में घुस जाओ। फिर कहोगे बाबा जी ये सब बातें बता गए ये क्या हो? बोलो अच्छा खैर भगवान का भजन करोगे? अच्छी बात है बैठा ऐसे बंदी मार के बैठो। देखो मैं जो भगवान का नाम बोलूं जो कुछ आपको दिखाई दे और जो कुछ सुनाई दे, जैसे किसान चारों तरफ खेत को बांधने